तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग सर्वप्रथम विद्युत रसायन यानी जो चैप्टर है उसकी हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत रसायन के सर्वप्रथम हम लोग परिभाषा समझते हैं। क्या, अगर आप परिभाषा समझ लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए, आपको सर्वप्रथम हम पूरी परिभाषा एक अच्छे से समझाएंगे कि पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए, आपको क्या लिखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा, क्या लिखना है, विद्युत एवं रासायनिक विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे कि विद्युत रसायन जो चैप्टर है, अब इसको हम लोग परिभाषा क्या लिखे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। अब देखिए, बहुत से बच्चों को यह भाषा नहीं समझ में आई होगी, तो इस भाषा को हम एकदम 100% आप लोग को दिमाग में फिट करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ से ये समझ लीजिए कि यहाँ पर विद्युत है ही नहीं। आप सीधा रसायन विज्ञान की जो परिभाषा पढ़े थे, बस इतना रसायन विज्ञान की परिभाषा में कितना याद रखना है, यहाँ से समझ लीजिए विद्युत है ही नहीं। तो क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है। अब जिसके अंतर्गत के बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर विद्युत जुड़ गया तो क्या करना है, सीधा यहाँ पर क्या करना है, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण, परस्पर रूपांतरण। अब देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर जो हम लोग गोला बना रहे हैं हम, यह बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या, यह बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, रूपांतरण का मतलब क्या है। देखिए, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, बदलना, परिवर्तन होना उस चीज़ का परिवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन होगा, देखिए, इसमें ये होगा कि आपकी जो रासायनिक ऊर्जा होगी, क्या होगी, आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है भैया, वो बदलेगी आपकी विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ये किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ये तो वही हाल हो गई ना कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो ये लड़की है ये बदल गई, अब किसी और लड़के से प्यार करने लगी। तो वही स्थिति है कि रासायनिक ऊर्जा बदल गई विद्युत ऊर्जा में। सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ पर रूपांतरण का मतलब यही है, रूपांतरण का मतलब यही इसमें होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे आप लोग पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम,
ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न, उसके भौतिक स्वरूप के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना। तो यही है परिवर्तन करना। तो इसी को रूपांतरण या परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन तो ही हुआ है कि लड़की लड़के के साथ बेवफाई कर गई, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। अब देखिए विद्युत ऊर्जा में कैसे बदली, विद्युत ऊर्जा में कैसे बदली, विद्युत ऊर्जा में कैसे बदली। देखो हम लोगों का क्या है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में कैसे बदली। देखिए विद्युत ऊर्जा में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। तो जैसे हम लोगों का हो जाता है पंखा हो गया, क्या हो गया, हम लोगों का पंखा हो जाता है, बैटरियां हो जाती हैं, पंखा हो जाता है, बैटरियां हो जाती हैं, और ईंधन सेल हो जाते हैं, ईंधन सेल होते हैं। ये सब क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब देखिए हम लोग की एक हेडिंग होगी, क्या हेडिंग होगी, जैसे दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी हेडिंग है वो। यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग क्या डालेंगे, सर्वप्रथम हम लोग सेल के प्रकार डालेंगे। सेल कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं कैसे डालेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, क्या विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर हम लोग की हेडिंग हो गई। अब देखिए विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जैसे हम लोग का क्या हो गया, डेनियल सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। देखिए हम लोग अगले टॉपिक में डेनियल सेल के ही बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का, उसमें हम लोग डेनियल सेल के ही बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। आप देखिए एक एक एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से पूरा समझाएंगे कि कैसे ये सब वर्क करते हैं, क्या कैसे इन लोगों का जो संरचना होती है, कार्य विधि, सब पूरा हम आप लोग को बताएंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। क्या देखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल हम लोग का क्या होता है। तो हेडिंग क्या होगी, हेडिंग हम लोगों की होगी विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल।